है जिसने मुझे समर्पित कर दिया है, अर्पण कर दिया। माता रुक्मिणी जी सोची कि शायद द्वारकाधीश भगवान नाराज हो गए होंगे। द्वारकाधीश भगवान से इशारे में कहा कि नहीं, इसका मतलब हमारा नहीं, हमारा मतलब यह है कि जो ब्राह्मण देवता लाए हैं तो क्या सारा प्रसाद ही आप खा जाना चाहते हो? हम लोग भी थोड़ा सा पा लें, एक एक चावल ले लेंगे। भगवान ने कहा जब ऐसी बात है तो ले लो। चावल लिया, समय में प्रसाद वितरण कर दिया, प्रसाद वितरण किया। सुदामा जी लेट गए। उसके बाद में सुदामा जी से भगवान ने पूछा कि आपकी संतानें कितना? सुदामा जी ने कहा पत्नी में आगे है, पहले इनसे पूछें। सुदामा जी ने पूछा, कहा हमारे एक स्त्री के 10 लड़के हैं और 16,108 पत्नियां हैं। 16,108 गुणे 10, हम बहुसंख्यक हैं। आपने कहा हमारा एक ही दिया हुआ एक पत्नी है, एक पत्नी है, लेकिन बच्चे हमारे 2.5 दर्जन हैं। और सुदामा जी सोचे थोड़ा पढ़ा करके बताएंगे। कहा बच्चे हमारे 2.5 दर्जन हैं, इसीलिए तो हम परेशान नहीं थे। सुदामा जी से भगवान ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं, आपने कभी याचना नहीं किया। कुछ दिन वहां पर रहे। सुदामा जी को जब चलना हुआ, द्वारकाधीश भगवान से बोले कि हम चलेंगे। द्वारकाधीश भगवान ने कहा तो कहा कोई बात नहीं, आप जाना चाहते हो तो जाओ। सुदामा जी सोचे कि शायद इनको ध्यान नहीं है कि इनके भाभी ने कुछ कहा है। भाभी ने दिया क्या तो पूछा, लेकिन भाभी को देना क्या है ये नहीं पूछा। कहा चलो रुक जाते हैं, रुक गए। दूसरे दिन बोले जा रहे हैं। भगवान ने कहा चलो द्वारका के बाहर तक हम आपको विदा कराएं। विदा करने के लिए निकले। सुदामा जी भगवान का गुणगान करते हुए चल दिए। जब गुणगान करते हुए गिरे, रास्ते में विचार करते हैं, कहते हैं कि देखो तो इतने बड़े राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, देवता आदि के सब नमन करते हैं, ऋषि गंधर्व सब आकर के गुणगान करते हैं। लेकिन हम गए वहां, घर पर हमारी धर्म पत्नी सुशीला हमसे बार बार कि द्वारिका जाऊं जो, द्वारिका जाऊं जो, अवाठा हो जामाया है झखटेरे, बार बार ये कह जाती थी कि अभी तमाम संपत्तियां दे देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। क्या दिया? कुछ नहीं। 4 मुट्ठी चावल था, 2 दिन बच्चे कम से कम खिचड़ी बना करके खाते, उसको ले लिया प्रसाद में। उसको क्या किया? प्रसाद में ले लिया, जबरदस्त। दिया कुछ नहीं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज दर्शाते हैं कि चलते हैं तो अपने में विचार करते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है द्वारकाधीश ने। क्या अनुग्रह? अधनोयम धनम प्राप्य। सुदामा जी सोचते हैं कि भगवान ने सोचा होगा कि अधनोयम धनम प्राप्य, मैं ये निर्धन है और इसको हम धन दे देंगे।